महाभारत के युद्ध के पश्चात का दृश्य अत्यंत हृदय विदारक था। हंसता खेलता युग युद्ध की बलि चढ़ गया था। नगर में विधवाओं का बाहुल्य हो गया था, क्योंकि पुरुष लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हुए थे, चाहे वे किसी भी पक्ष के हों। और महारानी द्रौपदी हस्तिनापुर के महल में निश्चेष्ट बैठी हुई शून्य में ताक रही थी। तभी श्री कृष्ण द्रौपदी के कक्ष में प्रवेश करते हैं तो द्रौपदी श्री कृष्ण से लिपट जाती है। श्री कृष्ण ने द्रौपदी से पूछा, ये तुमने अपनी काया को क्या कर लिया? तब द्रौपदी का रुदन फूट पड़ता है। श्री कृष्ण ने द्रौपदी के सर को सहलाया और कहा, कुछ देर रुदन कर लो पांचाली, मन हल्का हो जाएगा। द्रौपदी कुछ देर तक रुदन करती रही। श्री कृष्ण सांत्वना देते हुए बोले, पांचाली उस पलंग पर बैठ जाओ और कहो क्या कहना चाहती हो। द्रौपदी ने कहा, यह क्या हो गया सखा, ऐसा मैंने सोचा नहीं था, सब विनाश हो गया। तब श्री कृष्ण उत्तर में कहते हैं, नियति बहुत क्रूर होती है पांचाली, वह हमारे सोचने के अनुरूप नहीं चलती। तब द्रौपदी कहती है, हे सखा बताओ, नियति इतनी क्रूर क्यों होती है और हमारे परिप्रेक्ष्य में नियति का क्या हस्तक्षेप है? तब श्री कृष्ण बोले, नियति हमारे कर्मों को परिणामों में बदल देती है। तब द्रौपदी ने कहा, सखा विस्तार से बताओ। श्री कृष्ण ने कहा, तो सुनो पांचाली, तुम प्रतिशोध लेना चाहती थी और तुम प्रतिशोध की अग्नि में जलती रही। अंततः तुम सफल हुई पांचाली, तुम्हारा प्रतिशोध पूर्ण हुआ। केवल दुर्योधन और दुशासन ही नहीं, अपितु सभी कौरव समाप्त हो गए। तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए। द्रौपदी बोली, हे कृष्ण, तुम मेरे घावों को सहलाने आए हो या उन पर नमक छिड़कने? श्री कृष्ण बोले, नहीं पांचाली, मैं तुम्हें वास्तविकता से अवगत कराने आया हूँ। हमारे कर्मों के परिणामों को हम दूर तक नहीं देख पाते, और जब परिणाम हमारे समक्ष होते हैं तो हमारे हाथों में कुछ भी नहीं रह जाता। हम कुछ नहीं कर पाते, हम असहाय हो जाते हैं। द्रौपदी सोच में डूब गई। फिर उसने प्रश्न किया, तो क्या इस युद्ध के लिए मैं ही पूर्ण रूप से उत्तरदायी हूँ? श्री कृष्ण ने कहा, नहीं द्रौपदी, तुम स्वयं को इतना भी महत्वपूर्ण मत समझो, लेकिन तुम अपने कर्मों में थोड़ी सी भी दूरदर्शिता रखती तो स्वयं इतना कष्ट कभी नहीं पाती। अत्यधिक विचारमग्न द्रौपदी पुनः श्री कृष्ण से बोली, तो मैं क्या करती सखा? श्री कृष्ण बोले, सुनो पांचाली, जब तुम्हारा स्वयंवर हो रहा था तब उसमें भाग लेने महारथी कर्ण भी आया था और उसका अपमान हुआ। तुमने भी कर्ण का अपमान किया। यदि कर्ण को भाग लेने दिया जाता तो संभवतः परिणाम भिन्न होते। फिर एक ऐसा अवसर आया जब बुआ कुंती ने बिना देखे और सोचे समझे तुम्हें 5 पतियों की पत्नी बनने का आदेश दिया था। तब तुमने उस आदेश को क्यों सहा? तब तुम चुप क्यों रहीं? तब तुम शब्दहीन रहीं। तुम वास्तविकता बताकर उस आदेश को विनम्रता से अस्वीकार कर सकती थीं। यदि ऐसा होता तो परिणाम कुछ और ही होते। एक अन्य अवसर पर जब दुर्योधन इंद्रप्रस्थ के तुम्हारे महल के मायावी कक्ष में था तो वहां उसे अनेक भ्रांतियों और भ्रमजालों का सामना करना पड़ा। वहां भी तुमने अंधे का पुत्र अंधा होता है जैसे आहत करने वाले शब्द कहकर दुर्योधन का घोर अपमान किया। यदि तुम दुर्योधन का अपमान ना करती तो संभवतः चीरहरण की स्थिति उत्पन्न नहीं होती और परिस्थितियां भिन्न होती। सुनो पांचाली, हमारे शब्द हमारे कर्म होते हैं। हमें अपने शब्दों को बोलने से पहले अवश्य तौल लेना चाहिए पांचाली, अन्यथा उनके दुष्परिणाम केवल स्वयं को ही नहीं अपितु पूरे परिवेश को विचलित और दुखी करते रहते हैं। पांचाली, इस संसार में केवल मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसका जहर उसके दांतों में नहीं बल्कि शब्दों में होता है। श्री कृष्ण ने यह संदेश समस्त मानव जाति को दिया कि अपने शब्दों का प्रयोग करने से पूर्व उन्हें भली भांति तोलें।
किसी की भावना को ठेस ना पहुंचाएं, किसी को अपमानित ना करें, अन्यथा वे एक अन्य महाभारत को जन्म दे सकते हैं। सत्य को जीवन में अपनाएं और जीवन चरितार्थ करें। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ यह कहानी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।